भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए यह क्रम किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह लोगों को नशा मुक्त बनाने के लिए, मांसाहार मुक्त बनाने के लिए, चरित्रहीनता से बचाने के लिए और मां की कृपा दिलाने के लिए 24 घंटे का अनुष्ठान, 5 घंटे का अनुष्ठान और 1 घंटे की दिव्य आरती का क्रम सतत चल रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर 5 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ किया है। आपको बताना चाहूंगा कि यह क्रम पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में अनंत कालों के लिए चल रहा है। दिन हो, रात हो, धूप हो, छांव हो, बरसात हो, चाहे किसी तरीके की विपदाएं हो, महामारियां हो, एक पल एक क्षण के लिए नहीं रुका। आप जाएं पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का वास है और उसी क्रम में आज हम जो है 5 घंटे का दुर्गा चालीसा का पाठ का क्रम किए। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी समाज में अनेकों संत साधु देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ऋषि देखा है कि कभी आपने ऋषि के दर्शन प्राप्त किए हैं? हम सभी टीवी चैनलों पर, अन्य जगहों पर हम जो है कहीं ना कहीं हम ऋषियों के बारे में सुने हैं, जानते हैं, देखे कि ऋषि कौन होता है। ऋषि वे होते हैं जो राम को राम बनाया, जो कृष्ण को दिव्यास्त्र दिए, ब्रह्मास्त्र दिए, अपनी तपस्या, अपनी साधनाओं के द्वारा वो ये सब प्राप्त करते थे। आप सभी को बताना चाहूंगा, मेरे गुरुवर ने अपने बारे में बताया है कि मैं उस सच्चिदानंद का अवतार हूं, जहां बस बड़े बड़े ऋषि भी उस दिव्य धाम में नतमस्तक होते हैं। बड़े बड़े ऋषियों के स्वामी हैं वो। गुरु जी ने कहा कि मेरे लिए धरती पर कोई भी कार्य असंभव नहीं, मैं किसी को भी जीवन दान प्राप्त कर दे सकता हूं, असाध्य से असाध्य बीमारी को अपने अंदर ग्रहण कर सकता हूं। और गुरु जी ने इसके प्रमाण अपने 5 सालों के तपस्यात्मक साधनात्मक क्रमों में समाज के बीच में खुली आंखों से दिए हैं और देख भी सकते हैं। और एक समाज के कल्याण के लिए गुरुवर जी ने एक चुनौती भी समाज के बीच रखी है, धर्म के कल्याण के लिए, कि अगर किसी के भी अंदर शक्ति हो, साधनात्मक तपबल हो, तो वो एक ऐसी आयोजन करें जिसमें सारे मीडिया कर्मी इकट्ठे हो, बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठे हो, वैज्ञानिक इकट्ठे हो, समाज के जितने भी अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास दिव्यास्त्र हैं, मैंने कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं, मैंने राम के दर्शन प्राप्त किए हैं, मैंने फला भगवान के दर्शन प्राप्त किए, उनकी कृपा प्राप्त करी है, तो उन लोगों को उन्होंने चुनौती दी है कि समाज के बीच निकल के एक ऐसा आयोजन हो जिसमें सभी वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठे हो, सभी साधु संत इकट्ठे हो, और मैं भी अपने आप को वहां पर स्थापित करने वहां पर उपस्थित होऊंगा और उस जगह पर उपस्थित होकर एक ऐसा कार्य रखते हैं जो केवल जादूगरी से कोई न कर सके, केवल और केवल धर्म के द्वारा किया जा सके, उस परम सत्ता की कृपा से प्राप्त ऊर्जा से किया जा सके। और देखें कि कौन ऐसे कार्य को कर गुजरता है। समाज में ऐसे आयोजन के लिए गुरु जी ने चुनौती रख रखी है। आज लाखों लाखों यज्ञ होते हैं, गुरु जी ने 108 महाशक्ति यज्ञ का प्रण लिया है, जिसके 8 यज्ञ समाज के बीच में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मौसमों पर हो चुके हैं। और गुरु जी ने उसी यज्ञ के लिए भी चुनौती रखी है कि अगर मेरे किसी भी यज्ञ में प्रसाद ना हो तो मान लेना कि मेरे पास मां की कोई भी शक्ति नहीं है और मैं इस धरा को छोड़ करके किसी कंदराओं में चला जाऊंगा। 8 यज्ञ समाज के बीच में अलग अलग मौसमों में, अलग अलग क्षेत्रों में हुए, सभी यज्ञों में बरसात हुई और 100 यज्ञ पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में यज्ञ स्थली का निर्माण होने जा रहा है, वहां पर होगा। गुरु जी ने कहा कि मेरे लिए कोई असंभव है, लेकिन मैं चमत्कारों से अलग रहकर समाज के शक्तिवान, शक्ति साधक बनाने के लिए आया हूं। मैं चाहूं
तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन डाल सकता हूं कि आप तुरंत मां के चरणों में गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, दिखेंगे, भाव पक्ष जागृत हो जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या? उससे आपके कर्म पक्ष बाधित हो जाएंगे। गुरु जी ने हमें कर्मवान बनाया है। कर्मवान, धर्मवान साधक ही आगे बढ़ करके शक्ति को अर्जित कर सकता है। आज जिस तरह से नशे से लोग, छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, आज सभी जो है नशे से ग्रसित है। जिसको देखो समाज के बीच में नशा कर रहे हैं। आज माँ बाप से छूट के भी बच्चे जो है नशा करते हैं। गलत संगति में पड़ करके संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। कैसे होगा? आने वाली पीढ़ी आपकी कैसे होंगी? समाज को कहीं ना कहीं से रोक लगाने की आवश्यकता है। समाज को संस्कारवान बनाने की आवश्यकता है। अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बच्चों को धन दौलत दे सके या ना दे सके, संस्कारवान जरूर बनाएं। क्योंकि संस्कारवान मानव के पीछे पीछे धन भगता है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बढ़ने वाले व्यक्ति के पीछे धन भगता है। आपको जितनी आवश्यकता होगी परम सत्ता बिल्कुल आपको दे देंगी। लेकिन आज जिस तरीके से लोग धन के पीछे पीछे भग रहे हैं, नशे और मांस में लिप्त होते जा रहे हैं, अपने अंदर के चेतना को दबाते जा रहे हैं, मिलेगा क्या? अब कितने भी धन अर्जन करते जाओ, एक बड़ी बीमारी आएगी, आपके सारे धन यही रह जाएंगे, सारे धन उसमें खर्च हो जाएंगे। तो क्यों ना ऐसे हम योग निर्मित करें जिससे कि ये जो चीजों से हम बचा जा सके। और एक ही मार्ग है, केवल भक्ति। माँ के चरणों में आपकी भक्ति, माँ की इस कलयुग में जो भी आराधना साधना करेगा, केवल कलयुग के प्रभाव से वही बच सकता है। मेरे स्वयं गुरुवर जी ने कहा है कि जो भी इस धरा पर माँ की आराधना साधना करेगा, वही इस कलयुग से बच सकता है, कलयुग के प्रभाव से बच सकता है। नहीं तो कलयुग अपने चपेट में सारे लोगों को लेते जा रहा है। लोगों की बुद्धि जो है संकुचित होते जा रही है। मानसिक विकलांगता समाज के बीच में होते जा रहे हैं। छोटे छोटे चीजों के लिए आज लोग आत्महत्या कर दे रहे हैं। छोटे छोटे चीजों के लिए लोग एक दूसरे का खून कर दे रहे हैं। आप सभी जानते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी चैनलों में देखते होंगे कि जरा जरा सी बातों के लिए लोग एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। क्या है? मानसिक विकलांगता है। तो इन चीजों से आप बच सकते हैं। मेरे गुरुवर ने कहा कि इन चीजों से बचने के लिए एक ही मार्ग है, भक्ति का। और आज पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में जितने भी लोग जाते हैं, आप वहां पे जाके देखेंगे, एक भी जगह पर आपको दान पात्र नहीं मिलेगा। विश्व की ऐसी एकमात्र जगह जहां पे आपको एक भी दान पात्र, दान पेटियां आपको नहीं दिखेंगी। बड़े बड़े मंदिर वहां पर नहीं बने हैं, लेकिन जितनी शांति, जितनी वहां पर दिव्यता, चेतना, आनंद मिलता है, उतने इस धरा पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि एक ऋषि की चेतना है वहां पर, एक ऋषि की साधना तपस्या वहां पर चल रही है। और गुरुवर ने कहा है कि आप मुझसे अगर जुड़ते हैं तो मुझे केवल धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपके अंदर की जितनी भी परेशानियां हैं, आपने अभी तक के जितने भी गलत कर्म कर चुके हैं, उसके आप मुझे समर्पण कर दीजिए। और उसके फलस्वरूप आप जो भी चीजों को आप भुगतना होंगे आगे जीवन में, वो सब मैं भुगतूंगा। तो आज ऐसे गुरु का बोलने वाले गुरु बहुत कम हैं जो चेतना से हमसे जुड़ते हैं। कहते हैं ना कि हम यहाँ पर रहते हैं, हम कभी भी अपने गुरु का इष्ट का अगर ध्यान करें तो हमें उनकी चेतना तरंगे मिलती है। तो आज जितने भी अत्यधिक 99% अगर कोई साधु संत कह दिया जाए तो आज सामने में राम राम और पीठ के पीछे पौवा चढ़ाते हैं। कहते कुछ है लेकिन अमल नहीं करते। तो आज सत्य को सत्य की तरह देखने की आवश्यकता है। अगर सत्य को सत्य की तरह देखना है तो एक बार पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम में जाइए और वहां पे देखिए कि कैसे सत्य की गंगा वहां पर बहती है। लोग कैसे वहां पर ग्रुप के ग्रुप जाकर नशा मुक्त हो जाते हैं। ना पर वहां पर किसी प्रकार का औषधि दिया जाता है, ना किसी तरीके का दवाई दिया जाता है। ऐसी कौन सी चेतना है जिससे केवल पहुंचने मात्र से 24 घंटे बिताने मात्र से लोग नशा मुक्त हो जाते हैं? है कोई ऐसा विश्व का ऐसा कोई धरती, कोई जगह कि जो बिना दवाई, बिना औषधि के लोगों के अंदर के नशा को छुड़वा सके, लोगों को चेतनावान बना सके? नहीं मिले। तो अगर आपने एक बार अगर पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम को नहीं देखा, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जुड़े ना जुड़े,
गुरुवर जी भी कहते हैं कि आप मुझे माने मत माने, माँ को तो मानेंगे। माँ को मानो, माँ को जानो, माँ की आराधना करो, माँ की साधना करो, जिस माँ की साधना आराधना मैं स्वयं करता हूँ। तो एक बार पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में आप सभी जरूर जाएं और उस ईश्वर के एक बार दर्शन अवश्य प्राप्त करें जो कि इस धरा पर अवतरित हुए हैं, जिनके लिए कोई भी भूत भविष्य वर्तमान जिनके लिए ओझल नहीं हो सकते। कभी भी कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, तकलीफ हो, किसी भी तरीके का आप अंदर में आपकी व्याधियां हो, गुरुवर जी सभी से निःशुल्क मिलते हैं, जिसका मिलने का कहीं भी शुल्क नहीं रहता। आप जाएं, उनसे मिलें, अपनी परेशानियों को उनके चरणों में रखें, उनसे निदान प्राप्त करें, उनसे कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब कोई काम ना आए काम, जब कोई काम ना आए काम, तब आए माँ का नाम, तब आए माँ का नाम।